मैक्सिमम आप सिप करते हो कि नहीं करते? मैं तो पर्सनली सिप नहीं करता हूँ। नॉर्मल वर्किंग क्लास रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिसके पास मार्केट में पैसा लगाने के लिए है लेकिन टाइम नहीं है हुँ। ढूँढने के लिए, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू जनरेट वेरी सिग्निफिकेंटली बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू एफडी। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टूल है जो कि एसआईपी और एनहांस्ड एसआईपी को कंपेयर करता है। इसका कॉर्पस बना 47 लाख का, हुँ। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले का कॉर्पस बना 80 लाख। ऊपर जाते टाइम बोलते हैं टॉप हो गया है और ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, वहाँ से 10% बढ़ गया, फिर भी ऑल टाइम हाई है, वहाँ से 10% बढ़ गया, फिर भी ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई इज़ नॉट अ फिक्स नंबर। मुझे 12-13% में खुशी नहीं मिलती। अगर मुझे 12-13% बनाने होते तो मैं अपनी जॉब वापस ही ज्वाइन कर लेता। ओके तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दी पॉडकास्ट आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवे स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। मैक्सिमम आप सिप करते हो कि नहीं करते? सो मैं तो पर्सनली सिप नहीं करता हूँ ओके। एंड उसका एक रीज़न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि मैं लमसम इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ रादर देन एसआईपी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ और जब होते भी हैं और जब कुछ मिल जाता है तो एकदम से पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एसआईपी जो होता है कि वो पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। क्योंकि मुझे ये लगता है मैं थोड़ा बॉटम अप टाइप का एक्टिव इन्वेस्टर हूँ एंड आई लुक फॉर एक्टिव अपॉर्च्युनिटीज़। अब मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ये जिनके पास टाइम नहीं है एक्टिवली स्टॉक्स ढूँढने का और दूसरा ये है कि जिनके पास टाइम है। तो जिनके पास टाइम नहीं है वो इस फैक्ट में बिलीव करते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म मार्केट डज़ गुड, मार्केट गिव्स यू वेरी गुड रिटर्न्स व्हिच इज़ एक्चुअली ट्रू। एंड तो वो जो हुँ। आपका जो पूरा एफर्ट जाता है वो मार्केट को एनालाइज़ करने में जाता है कि मार्केट के रिटर्न्स कैसे आते हैं, उसमें आप थोड़ा-सा अल्फा बना लो बाय जी। ट्वीकिंग सम थिंग्स। व्हेयरएज़ जो एक्टिव इन्वेस्टर है उसका उसका कोशिश इसमें रहता है कि मैं किस तरीके से कोई ऐसा स्टॉक ढूँढ लूँ जो मल्टी बैगर बन जाए, क्योंकि वो एक ऐसा राउट है जिसमें हम मार्केट को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर सकते हैं अगर एलोकेशन राइट है और हमने कुछ सही तरीके से अपना एफर्ट अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करा है एट राइट वैल्यूएशन। सो दैट इज द मेजर मेजर मोस्ट हाई लेवल थॉट प्रोसेस। जी। तो मतलब एग्ज़ैक्टली अगर किसी को बीट करना हो, एक नॉर्मल सिप से थोड़ा-सा आगे जाना हो, लेकिन करना इन्वेस्ट इंडेक्स में ही है, तो वो कैसे कर सकते हैं? करेक्ट। तो आई थिंक उससे पहले ना अपने को एक ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में अ, जो जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं दैट टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मतलब मार्केट। जी। तो वो बिलीव करना पड़ेगा कि यार वो एक्चुअली में सच है। और हुँ। वो बिलीव तभी आएगा जब आप डेटा को देखोगे, खुद मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, आपके साथ जब हो जाता है वो चीज़। जैसे आप लैंड में भी देखते हो, जब अगर कोई लैंड में इन्वेस्ट करता है तो आपके आस-पास जो आपके जानने वाले हैं, हुँ। वो ऐसे आपके हो सकता है कोई ताऊ जी होंगे या आपके कोई हो सकता है आप ही के पेरेंट्स होंगे जिन्होंने 20 साल पहले कुछ लैंड खरीदी थी 1 लाख रुपए की और अब वो वो 1 करोड़ करोड़ों की की। हो गई, और इस तरीके की स्टोरीज़ हम रियल लाइफ में सुनते हैं। जी। व्हेयरएज़ स्टॉक मार्केट में हमारे आस-पास ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि भाई ये खरीदा, ये बेचा, वो बेचा। अब हुँ। उसमें आपकी वेल्थ नहीं बनती या बनती भी है तो वो दिखती नहीं है। हुँ। उसमें तो आपकी काइंड ऑफ एक तरीके से वैसे बनता है, इनकम बनती है। उससे हुँ। आपकी वेल्थ या कंपाउंडिंग नहीं होती। ये जो टूल है ये एक फिलॉसफी पे वर्क करता है जिसमें वो ये बोलती है कि जब भी बाय द डिप जिसे बोला जाता है, राइट? कि जब भी कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो आप उसमें और ज़्यादा बाइंग करिए एंड इन द लॉन्ग टर्म चीज़ें सही होंगी। बट क्या वो एक्चुअली में सही होती हैं? ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ एंड बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक टूल है जो कि एसआईपी और एनहांस्ड एसआईपी को कंपेयर करता है। जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में या तो कोड मिल जाएगा या लिंक मिल जाएगा। जी। तो ये टूल बेसिकली करता क्या है? इमेजिन करिए कि 2 लोग हैं, एक बंदा है जो कि नॉर्मल एसआईपी कर रहा है, हर महीने 10,000, 10,000, 10,000 की एसआईपी डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी। हम बेस सिप डालते हैं जिसमें हम अमाउंट डाल रहे हैं, ठीक है? जी। दूसरा बंदा है जो एनहांस सिप कर रहा है। अब एनहांस सिप में क्या है कि इसको 2 मल्टीप्लायर मिले हुए हैं और 2 थ्रेशोल्ड मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो फॉल है वो
लेट्स से कि यहाँ पे मैंने डाला -2, आप शायद -4 डाल दीजिए, ठीक है। अगर 4% से ज़्यादा फॉल हुआ तो मैं जितना मैं करता हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा मतलब डबल पैसा डालूँगा एसआईपी में, राइट? और ये एकदम लाइव टूल है, आपको कुछ डेटा इधर-उधर से प्लग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी आपको 2x डालना है, 3x डालना है, 4x डालना है, जो भी डालना है आप डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डाला, अगर थ्रेशोल्ड 1 इज़ 4% -4% यानी 4% से ज़्यादा फॉल आया, तो मैं उस महीने लेट्स से कि 4 गुना की एसआईपी करूँगा, ठीक है? मतलब जो मैं हर महीने 10,000 डालता था, अब हुँ, मैं डालूँगा 40,000 उस महीने, ठीक है? और अगर जो फॉल आया वो लेट्स से और ज़्यादा आया, लेट्स से कि 6% का फॉल आया, -6%, मैं उस समय डालूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 4x की जगह मैं 8x डालूँगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लाइव रिटर्न कंपेयर हो रहे हैं। अब आप एक पॉइंट ढूँढ सकते हो जब एक्चुअली में बहुत ही ज़बरदस्त आपके रिटर्न्स, तो -6% पे मैं 8x डाल रहा हूँ। हुँ, अब देखते हैं कि ये एक्चुअली परफ़ॉर्म कैसे करी। तो यहाँ पे ना आपको एक टेबल दिख जाएगी जिसमें मंथली रिटर्न है। उस महीने अगर मानो कि रिटर्न पॉज़िटिव है, तो नॉर्मल दोनों सेम एसआईपी करेंगे। नॉर्मल एसआईपी भी 10,000 की होगी और जो दूसरा बंदा है वो भी 10,000 की एसआईपी कर रहा है। जी, लेकिन कोई-कोई महीना ऐसा आएगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक महीना आया, हाँ, अचानक से 10% का फॉल आ गया, भयंकर फॉल आया, ठीक है? हाँ, तो इसने तो सिर्फ़ 10 ही हज़ार डाले, लेकिन इसने डाल दिए एक बार में 80,000 रुपए, हाँ, ठीक है? और फिर उसके बाद वापस अब देखो, क्योंकि इसने यहाँ पे 80,000 डाले थे, उसके 2 महीने के बाद यहाँ पे 9% का पॉज़िटिव रिटर्न आया, हुँ, ठीक है? अब इसने जो कमाई करी थी वो सिर्फ़ इतने अमाउंट पे करी थी, लेकिन इसने क्योंकि लमसम डाल दिया था, इसका जो इफ़ेक्टिवली जो अमाउंट था वो 80,000 से अचानक से बढ़ गया था, तो इसलिए इसको यहाँ पे फ़ायदा मिल गया होगा, काफ़ी जी, ज़्यादा, हुँ, सिग्निफिकेंटली, ठीक है? हुँ, यहाँ पे आप देखो फिर यही चीज़ हुई, ये 8% का करेक्शन आया, इसने फिर भर के 80,000 डाला, हुँ, ठीक है? यहाँ पे देखो तो पॉइंट ये है कि स्मॉल कैप्स में इस टाइप के करेक्शन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, 9% के 10% के करेक्शन इन अ मंथ। तो ये हुँ, महीने के एंड तक वेट करता है, आखिरी दिन पूरे मंथ के रिटर्न कैलकुलेट करता है, उस बेसिस पे डिसाइड करता है कितना अमाउंट डालूँगा, जी, ठीक है? तो करता रहा, करता रहा, करता रहा, अच्छा देखो यहाँ पे इसने 80,000 डाले, यहाँ पे इसने 40,000 डाले, यहाँ पे 5.69% का फॉल था। सो हुँ, डिपेंडिंग ऑन द फॉल, यहाँ पे 23% का मंथली फॉल था। ये कोविड का मंथ था, ठीक है? हाँ, इसने कोविड के मंथ में 80,000 रुपए भर के डाले। हुँ, ठीक है? नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको कितना मल्टीप्लायर रखना है, मे बी आप यू दैट इज़ अप टू यू। अच्छा, अब इसका इसका रिज़ल्ट क्या निकला वो देखते हैं। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि नेट-नेट पे कुछ महीनों में तो देखो जो नॉर्मल मंथ हैं वो दोनों बराबर-बराबर रिटर्न कमा रहे हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन जिस महीने गिर रहा है मार्केट, उस महीने क्योंकि ये भर के डाल देता है तो ये कम नेगेटिव रिटर्न कमाता है, हुँ, ठीक है? और मतलब इसका फॉल जो है वो कम हुआ। इसका फॉल कम होता है और जी, क्योंकि ओवर टाइम ये ईयरली है, जैसे-जैसे उसके पैसे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, तो हाँ, जिस महीने अब ज़्यादा बढ़िया रिटर्न आ रहा है, जिस ईयर ज़्यादा बढ़िया रिटर्न आ रहा है, तो उसका बड़े बेस पे बढ़िया रिटर्न आ रहा है। हुँ, तो इवन दो कैगर टर्म्स में एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कैगर भले ही सेम आए दोनों का, ठीक है? दोनों का लेट्स से मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बंडल स्ट्रैटेजी है, दोनों ने 12% रिटर्न कमाए, ठीक हुँ, है? लेकिन फिर भी एनहांस्ड वाला जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि दूसरा वाला डरता रहेगा पैसे मार्केट में डालने में और इसने ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट विल जनरली बीट एफडी, हुँ, अल्टीमेटली ये हिम्मत कर पाया एंड ही वाज़ एबल टू पुट अ मच हायर कैपिटल इन द मार्केट। जी, तो इवन दो परसेंटेज टर्म्स में तो शायद कैगर टर्म्स में एक्सआईआरआर 12% ही दिखेगा। हुँ, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जो नेट-नेट पैसा बनेगा, वो एनहांस्ड रिटर्न में बहुत ही ज़्यादा बनेगा क्योंकि उसने पैसा डाला ही ज़्यादा इन्हेरेंटली क्योंकि वो मतलब फॉल में एक्सआईआरआर भी जनरली ज़्यादा ही होगा। एक्सआईआरआर तो ज़्यादा होगा, हुँ, लेकिन उसका एब्स जो अमाउंट डला हुआ है मार्केट में, वो वो ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा, हाँ। तो इस वजह से जो एब्सोल्यूट रिटर्न है, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो नेट-नेट में आप ये देखो कि ओवर टाइम जो इसने 162% के रिटर्न कमाए क्योंकि हर साल, हर महीने पैसे डल रहे थे। तो क्योंकि हो सकता है जो इसने ओरिजिनली पैसे डाले थे 2010 में, वो तो शायद हो सकता है 5-10 गुना हो गए हों, बहुत ही ज़्यादा हो गए हों। लेकिन क्योंकि हर महीने ही पैसे डले जा रहे हैं, इस वजह से पूरे पैसे पे, जो बाद में बने हैं, उस पे कम रिटर्न बनेंगे। तो पूरे पैसे पे इसने बनाए 162%, इसने बनाए 183%, हुँ, ठीक है? लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखो, तो इसका कॉर्पस बना 47 लैक्स का, हुँ, ठीक है? लेकिन दूसरे वाले का कॉर्पस बना 80 लैक्स का। हुँ,
ठीक है? और अगर आप कैगर के टर्म्स में भी देखोगे तो इसके 11.88% का कैगर है और इसका 12.21% का कैगर है। तो कैगर उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एब्सोल्यूट टर्म्स में 162% ये और 183% ये। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में भी डिफरेंस है, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि ये आपको ये हिम्मत देता है कि आप फॉल में जा करके वो जनरली अगर आप मार्केट में आप डेटा देखोगे ना, तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड का और इसका उसका डेटा होता है जो कि एकदम काउंटर इंट्यूटिव पिक्चर को वो करता है। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूज़ आर्टिकल था, तो जो कि कह रहा था एसआईपी इन्वेस्टर्स फेस फर्स्ट रियल टेस्ट अमिड ऑनगोइंग इक्विटी मार्केट सेल ऑफ। तो होता क्या है, जब भी मार्केट में करेक्शन, और ये अभी की न्यूज़ है 13 फरवरी, तो अगर आप देखोगे तो फरवरी मार्च में अच्छा करेक्शन आया। आइडियली होना क्या चाहिए था, एसआईपी जो लोग करते हैं उसकी वैल्यूज़ या बढ़नी चाहिए थी, या नंबर ऑफ पीपल जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि अब सस्ते में खरीद रहे मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या, हुआ उसका एग्जैक्टली उल्टा। जैसे ही फॉल आया, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन एकदम से गिर गई। जैसे ही करेक्शन आया, लोगों ने पैसे रिडीम करना शुरू कर दिए। जितने लोग नए रजिस्ट्रेशन जो आ रहे थे वो पूरे फॉल हो गए। जी। तो तो होता एग्जैक्टली उल्टा है। ये मुझे अभी भी याद है कि जब एक्चुअली जो ज्योति है वो पीएचडी करी थी, तो उस टाइम पे कोई आया था उसको म्यूचुअल फंड बेचने के लिए, तो दिलवा दिए और फिर वो बार-बार गिरता रहा और हम लोग देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या ये बकवासी मुझे मतलब बेचो उसको। और वो बंदा बोले जा रहा है कि नहीं, नहीं मैम लॉन्ग टर्म में बनेगा, लॉन्ग टर्म बनेगा। हमने कहा नहीं, नहीं बेचो, बेचो। उस टाइम खत्म किया, फिर बाद में जब स्टडी करना स्टार्ट किया तब लगा रहे यार, अभी गिरी थी तो मैंने भी बाय द डिप वाला कुछ किया। पहले एफडी थोड़ा डालो अंदर। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे पास लमसम पड़ा है, मुझे इन्वेस्ट करना है बट मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे हुँ, इन्वेस्ट करूँ? तो मैं उन्हें जनरली बोलता हूँ यार उसे 10 टुकड़ों में तोड़ लो, धीरे-धीरे हर महीने डाल दो। बट आई थिंक ये प्लेग्राउंड मिल गया आप लोगों को प्ले करने के लिए, ठीक है? हुँ, अब आपने उसे 10 टुकड़ों में तोड़ दिया, 20 टुकड़ों में जितना भी, अब ये एकदम कस्टमाइज़ेबल है। आप इसमें स्टार्ट डेट सिलेक्ट करो, ये बैक टेस्ट कर सकते हो कि भाई स्टार्ट लेट्स से कि आप 2010 से 2011 से जब भी स्टार्ट करना चाहो, कि भाई जी, अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी लेट्स से जनवरी 2011 से शुरू करी होती, हाँ, ठीक है? और मैंने इसे ख़त्म किया होता फॉर ये चल रही है लेट्स से मार्च तक, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च 31 तक, ठीक है? हुँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास पैसा बहुत है, मैं 10,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, 10,000 नहीं मेरे लिए एक मैं 1 लाख की एसआईपी करूँगा, मेरे पास 50 लाख थे, डालने थे, एक वन शॉट में डाल नहीं पा रहा हूँ, हुँ, हिम्मत नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है डालते ही पै मार्केट गिर जाएगा। हुँ, मैंने बोला नहीं, मैं 1 लाख की एसआईपी कर रहा हूँ, ठीक है? अब 50 महीने तक एसआईपी चलेगी, 1 हुँ, लाख 1 लाख, क्योंकि मेरे पास लमसम है 50 लाख का जो मार्केट में डालना है। हुँ, अब सेम मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ये 4% 5% या जो भी फॉल आएगा तो मैं अचानक से 1 लाख की जगह लेट्स से कि इसको 4x 5x मैं जो भी करना चाहूँ, आई कैन पुट एनी नंबर। लेट्स से हुँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 7x डालूँगा, 7 लाख डालूँगा, ठीक है? 6% से ज़्यादा फॉल आया तो मैं 10 लाख डालूँगा, 10x डालूँगा, हुँ, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे 12 सिग्निफिकेंट मतलब और ज़्यादा डाइवर्जेंस आ गया। यहाँ पे आपका पैसा भी आपको समझ में आ गया कब-कब डालना है। आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफरेंस भी आएगा। यहाँ 150 बना, यहाँ 178% बना। हुँ। यू कैन टेस्ट इट ओवर एनी टाइम पीरियड एंड आई थिंक स्मॉल कैप आज एक बार आप चेंज करिए, आई थिंक मुझे वहाँ ज़्यादा रिटर्न बनेगा। मोर और लेस अगर आप देखो लॉन्ग टर्म में उतना ना, ही वाला। मतलब रिटर्न उतना ही बन रहा है। वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप में थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है। तो आई थिंक जो इसमें मेन लर्निंग्स हैं वो ये है कि इस डेटा से वो कॉन्फिडेंस आ सकता है अगर इसके साथ थोड़ा प्ले करें कि यार सिर्फ मतलब छोड़े नहीं कम से कम जो नए इन्वेस्टर्स हैं। जी। ये अक्रॉस द साइकिल है, 2010 से लेके 2025 तक हर तरीके की साइकिल आई है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आपको जो कंफर्टेबल हो, आप हर पीरियड पे इसे ट्राई कर सकते हो। मल्टीप्लायर में ट्राई कर के देख सकते हो, मैंने इसमें काफ़ी ट्राई करा। मुझे हुँ, भी अभी वो परफेक्ट नंबर नहीं मिला है कि वो क्या है, जहाँ पे बेस्ट रिटर्न आते हैं। हुँ, लेकिन हर एक नंबर में ये लॉजिक क्लियर है कि फॉल में खरीदोगे तो बेटर ही आएगा, वो हुँ, तो एकदम क्लियर है। अब हुँ। वो एकदम वो परफेक्ट थ्रेशोल्ड क्या है, वो हिट एंड ट्राई कर के पता चलेगा कि मल्टीप्लायर कितना लगाऊँ और फॉल कितना रखूँ। एग्रीड। और वो जो मेन चीज़ है जैसे कि 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो वो एकदम जो कॉन्फिडेंस नहीं आता वो इससे आ सकता है कि यार टुकड़ों में तोड़ के कम से कम डालने लग जाओ, मार्केट में लगेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में वो जो है एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न देगा। बिल्कुल। शुभम इसमें कुछ असम्पशन्स भी हैं। सबसे पहले असम्पशन तो ये है कि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो नए-नए जॉब लगे हैं उनके पास तो कभी होगा नहीं। कभी हुँ, तो नहीं मतलब ऑब्वियसली काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा। हुँ। तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, तो वो बात तो बिल्कुल सही है। ये बेसिकली एक टूल है कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए कि भैया एसआईपी करते रहो, लगे रहो एंड इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी गुड। तो
काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके पास होगा, जो मार्केट में नए हैं, मतलब होते ही हैं, एवरीबॉडी हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। ज़्यादातर लोग वो हिम्मत ही नहीं कर पाते शुरू करने की, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि मार्केट टॉप हो गया है, यहाँ से गिर जाएगा, इतना परसेंट फॉल आएगा तो लगाऊंगा, और जब गिर रहा होता है तो भी वो हिम्मत नहीं कर पाते, तो वो उल्टा बोलते हैं, कहते हैं यहाँ से 50% और गिरेगा, यहाँ से 20% और गिरेगा। तो ऊपर जाते टाइम बोलते हैं टॉप हो गया है और ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, वहाँ से 10% बढ़ गया, फिर भी ऑल टाइम हाई है, वहाँ से 10% बढ़ गया, फिर भी ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई इज़ नॉट अ फिक्स नंबर। ऐसे ही वो गिरते टाइम भी यही होता है कि भाई और गिरेगा, और गिरेगा, और गिरेगा, तो वो कभी पॉइंट ही नहीं आ पाता। तो बेस्ट आई थिंक एसआईपी ऐसा टूल है ना, एक नॉर्मल वर्किंग क्लास रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिसके पास मार्केट में पैसा लगाने के लिए है लेकिन टाइम नहीं है ढूँढने के लिए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू जनरेट वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू एफडी या जो भी उनके एग्जिस्टिंग। मगर आप नहीं करते। देखो यहाँ पे नेट स्टोरी आ रही है, 12% 13%, मुझे 12-13% में खुशी नहीं मिलती। आई एम ओके। मतलब रियलिटी वो है, मुझे को 12-13% अगर मुझे बनाने होते तो मैं अपनी जॉब वापस ही ज्वाइन कर लेता ना, फिर मेरे को जॉब छोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ अगर मैं 12-13% में ही खुश हो रहा हूँ। वो तो मैं जॉब के साथ भी कर ही पाऊँगा। राइट। मतलब वो तो मैं एसआईपी करता रहूँगा, मार्केट में बन जाएँगे 12-13%। बट अब मैं जॉब छोड़ के ये काम फुल टाइम कर रहा हूँ, तो 20-25-30% कुछ तो मतलब ऐसा हो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, तो दैट इज़ द थॉट प्रोसेस। जी। साथ में आई थिंक ये बैक डेटा भी है, तो मतलब वो कोई गारंटी नहीं देता कि आगे जाके कुछ सिमिलर पैटर्न ही फॉलो हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही करी। तो ये एक बैक टेस्टेड डेटा है जो कि पिछले हमने 15 सालों पे टेस्ट किया है। आगे मार्केट कैसा रहेगा, हो सकता है 2-3 साल करेक्शन ही आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में होपफुली मार्केट अच्छा ही करना चाहिए। द बिज़नेसेस आर डूइंग वेल, अल्टीमेटली द मार्केट्स जो है वो बिज़नेस का ही एक वो है रिफ्लेक्शन। तो बट देयर इज़ नेवर अ गारंटी, दैट इज़ फॉर श्योर। बट इसमें फिर भी हम इंडेक्स में ही है, मतलब इससे ज़्यादा और सेफ तो क्या ही हो सकता है फिर तो, मतलब फिर तो एफडी है, इससे पिछला स्टेप तो एफडी है। फिर नॉर्मल सिप है, सिप भी इंडेक्स में है। अगर इंडेक्स को थोड़ा करना चाहते हो तो बाय द डिप है, वरना तो फिर वापस एफडी में जाना पड़ेगा आई थिंक। आगे बिल्कुल, तो फिर फुल टाइम इन्वेस्टमेंट ही है। सही बात है। अब आप ये देखो यार, और क्या लोगे, 2020 से 25 का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हुँ। सिर्फ़ निफ्टी में एसआईपी कर रहा है ये, सिर्फ़ निफ्टी में, हाँ। ठीक है? और ये एनहांस्ड एसआईपी 17% का केगर दे रहा है, हाँ, तो और क्या विदाउट चाहिए? डूइंग एनी, मतलब हालाँकि यहाँ पे मैंने 2020 से लिया है, कोविड से पहले ही लिया है हालाँकि, मार्च से पहले, लेकिन फिर भी 17% इज़ अ वेरी, वेरी डिसेंट रिटर्न, कैगर। जी। ठीक है शुभम, आई थिंक इसका कोड या बाकी सब चीज़ें दे देंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी के, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शुभम फॉर ऑल द वैल्यू। थैंक यू। बाय, जय हिंद। जय हिंद, बाय-बाय।